ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त खालिद खान साहब हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और निगम पार्षद जी के यहाँ क्यों हंगामा हुआ, उसके क्या कारण थे। जय हिंद साथियों, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि सत्ता में बैठे हुए हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, ताकि इस देश में हमारे पढ़े लिखे युवा जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उन्हें रोजगार मिले, व्यापारियों को कारोबार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और इस देश के अंदर में शांति, चैनो अमन और खुशहाली हो। इसकी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं। जहां तक सवाल है इस हंगामे का, तो ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, ये बौखलाई हुई सरकार है। आज जिस तरह से मुस्लिम एरियाज में इस सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से नकारा गया, जिस तरह से इन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ी, आज ये उस खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए ये तरह तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और लोगों को, जो अराजक तत्व हैं, उनको बुला करके एक सम्मानित व्यक्ति, जैसा कि चौधरी साहब पूरे दिल्ली के अंदर में एक सम्मानित व्यक्तियों में से हैं और उनका सम्मान जन जन के अंदर बसा हुआ है। इनके ये जो इमेज चौधरी साहब की खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौधरी साहब का सम्मान पूरी दिल्ली करती है, इवन देश के भी काफी लोग करते हैं, वो सम्मान उनको मिलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूठ की बुनियाद पर बनी हुई सरकार या झूठ के बुनियाद पर जो भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उनका एक ना एक दिन खुलासा होगा और ये अपमानित होके रहेंगे। तो क्या आप मानते हो ये कोई प्लानिंग के तहत इस तरह से हंगामा किया गया? देखिए, राजनीति में जो कुछ भी होता है वो प्री प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कोई चीज हो जाता है, ये प्लानिंग के तहत ही होता है। लेकिन ये प्लानिंग उनके लिए उल्टी पड़ गई। आज जिस तरह से जनता के अंदर में इस हंगामे को लेकर के आक्रोश है, उन्हें उस आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और यहां जो हंगामा हुआ, आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में जो सिविक सेंटर के अंदर में हंगामा हुआ, जो ड्रामेबाजी हुई, उसको भी जनता ने देखा है और जनता वक्त आने पर इन्हें जवाब देगी। तो क्या कोई कार्रवाई भी हुई है इन लोगों पर? जो कार्रवाई, देखिए, एक ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर में प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रदर्शन किया जाता है। इन्हें पहले शासन प्रशासन से परमिशन लेने चाहिए थे और उस परमिशन के बाद पुलिस प्रशासन इनके साथ होता, ये जाते प्रदर्शन करते। लेकिन जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया, ये राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है और इस इलाके के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। इस इलाके के लोगों ने इसे बहुत बुरी नजरों से देखा और हर जगह इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या माना जाए कि नियमों का उल्लंघन हुआ है? सरासर नियमों का उल्लंघन हुआ है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, काफी लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, पुलिस वालों ने खुद किया है। जिस तरह से पुलिस वाले वहां मौजूद थे, वहां पहुंच गए थे और इन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक विरोध करना है तो उसका एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। आप विरोध करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है आपको, आपका अधिकार है। तो क्या मानते हो सरकार बनाने में इनकी इच्छा नहीं है या फिर ये कोई और कारण है? नहीं, देखिए, उस दिन जिस दिन ओथ सेरेमनी होनी थी, उस दिन जिस तरह का हंगामा देखा गया, इससे उनकी नीयत साफ है। जिस तरह से इन्होंने ओथ सेरेमनी को डिस्टर्ब किया, इट वाज प्री प्लान्ड टू डिस्टर्ब द ओथ सेरेमनी। इनको अगर किसी तरीके का हंगामा करना था तो 5 तारीख को कर सकते थे। अगर ये कह रहे हैं कि जो लोग, जो उनके मनोनीत निगम पार्षद हैं, अगर उनको लेकर के हंगामा करना था तो ये तो एक दिन पहले हो चुका था, हंगामा कर लेते उस दिन। लेकिन जिस दिन ओथ सेरेमनी हो रही है, ओथ सेरेमनी हो रही थी, मेयर का चुनाव नहीं हो रहा था उस वक्त,
सिर्फ चुने हुए निगम पार्षदों को ओथ सेरेमनी हो रही थी, और पहले ये ओथ सेरेमनी लेने देते, उसके बाद जब मेयर का चुनाव होता, अगर मनोनीत सांसद वोटिंग करते हैं तो उस पर इनका हंगामा कर सकते थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनको ओथ सेरेमनी से क्या प्रॉब्लम थी, इनकी नीयत ही नहीं थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जिस तरह से हंगामे हुए कि इनके काफी निगम पार्षद हंगामा किए, इनके पार्टी के लोग हंगामा किए कि इन्होंने 50-50 लाख रुपए लेकर के टिकट बेचे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 50-50 लाख रुपए दे करके टिकट बेचे हुए हैं तो उनका वोट बिकना भी वाजिब है, और वो बिकेगा। इन्हें क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसलिए ये उसमें डिले कर रहे हैं ताकि अपनी साठगांठ कर सके। अगर इनको क्रॉस वोटिंग की डर नहीं होती तो ये ओथ सेरेमनी को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो कोई मेयर का चुनाव नहीं हो रहा था, वोटिंग नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ओथ सेरेमनी हो रही थी। दूसरी चीज, जिस तरह से इनकी नंगे नाच को लोगों ने देखा, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, असंवैधानिक तरीके अपनाए गए, ये इस पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। और जनता ने देखा है, जनता ने एक निगम पार्षद चुन करके भेजा था, वहां पर बॉक्सर या बाउंसर चुन करके नहीं भेजा था। जिस तरह से कुर्सियां उठा करके फेंकी गई एक दूसरे पर, किसी के हाथ टूटे, किसी के कोई जख्मी हुआ, गाली गलौज हुए, इस तरह से लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया ठीक नहीं है। और मैं आपको एक इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि ये जो हंगामा हुआ है, ये एक तो इन्हें अपने क्रॉस वोटिंग का डर है। अगर इनको क्रॉस वोटिंग का डर नहीं होता तो इनके पास बहुमत है। आम आदमी पार्टी के पास लगभग 150 निगम पार्षद हो रहे हैं, निगम पार्षद और इनके सांसद विधायक मिलकर के 150 की संख्या हो रही है, और 138 चाहिए कुल बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो इन्हें किस बात का डर है? इनको इस बात का डर है कि हमारे निगम पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दें। दूसरा, उस क्रॉस वोटिंग को छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया से वॉकआउट ना करे। वो समर्थन दे, क्या ये कारण है क्या? समर्थन दे या ना दे, उनका मकसद, समर्थन तो अलग की चीजें हैं, समर्थन जबरदस्ती तो ले नहीं सकते हैं। उनका हंगामा करने का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी वॉकआउट ना करे, वो सदन में मौजूद रहे, ताकि जो इनके निगम पार्षद क्रॉस वोटिंग करें उसकी तोहमत बाद में जनता के सामने ये कह सकें कि भाई ये क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है हमारी, बल्कि कांग्रेस वालों ने वोट कर दिया बीजेपी को। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी क्रॉस वोटिंग को छुपाने के लिए ये इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, हमारे वॉकआउट का विरोध कर रहे हैं। भाई हमें वॉकआउट करने से क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके 134 निगम पार्षद हैं, 16 आपके सांसद विधायक हो जा रहे हैं, कुल 138 की जरूरत है और 150 आप पे हैं। हमारे वॉकआउट करने से ना करने से आपको क्या फर्क पड़ता है? हम अगर वॉकआउट कर देते हैं ये तो आपके लिए और बेहतर है। भाई हम कहीं ना कहीं अगर हमारे निगम पार्षद वहां पे रहते हैं तब तो एक बार आप शक कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं कि ये पता नहीं किसको वोटिंग करेंगे। तो खालिद साहब क्या माना जाए इस बार? नहीं, मानना यह है कि ये अपनी कमियों को, अपनी क्रॉस वोटिंग को छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि हम वहां पर मौजूद रहें, और इनका जबरदस्त प्लानिंग है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो जोर जबरदस्ती या किसी भी तरीके से, कांग्रेस इनको वोट करे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, हमारे 2 निगम पार्षदों को मुस्तफाबाद से इन्होंने रातों रात पार्टी में शामिल करवा लिया, हमारी पार्टी से तोड़ करके अपनी आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवा दी। लेकिन उसमें भी जब इनका बस नहीं चल पाया, जब ये कामयाब नहीं हो पाए अपने एक्टिविटीज में, फिर इन्होंने दूसरा दांव खेला कि अब ये चाह रहे हैं कि जबरदस्ती हमें वोटिंग करे, और वो जनता के द्वारा दबाव बनवाना चाह रहे हैं ताकि लोग कांग्रेस के जो जीते हुए 9 निगम पार्षद हैं इनको वोटिंग करें। भाई वोटिंग क्यों करेंगे? जनता ने आपके खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया है। जितने मुस्लिम एरियाज हैं, पहले ये वोट आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट किया गया था, जितने मुस्लिम एरियाज हैं वहां से इनके सांसद विधायक थे। लेकिन इस निगम पार्षद के इलेक्शन में जिस तरह से जनता के अंदर में आक्रोश था वो बाहर निकला। इनको यहां से पूरे इलाके से, सीलमपुर इलाके से इनका सफाया हुआ, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, ओखला, शाहीन बाग हो, हर जगह से इनकी हार हुई है। उससे बौखला करके ये इस तरह की तोहमत लगा रहे हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से एक्टिविटीज अपनी दिखा रहे हैं। देखिए पूरे दिल्ली के अंदर में कहीं पर भी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं
उनका समाधान कहीं नहीं हो रहा है। ये लोग झूठ की बुनियाद पर आए थे और ऐसे ही इनका झूठ चलता जा रहा है। और एक बात आपको बता दें कि जैसे आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि सच का हर जगह मजाक बन रहा है और झूठ का बोलबाला है। तो ये झूठ बोल करके सरकार में आए, झूठ बोल करके सरकार चला रहे हैं और झूठ बोल करके अपने सरकार का विस्तार करना चाहते हैं, अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। तो कोई खास मैसेज होगा आपका? नहीं, मेरा मकसद यह है कि इस वक्त की जो राजनीति हो रही है, चाहे दिल्ली स्टेट में बैठी हुई जो सरकार सत्य के बेसिस पे आई, सत्यता को अपना धर्म और कर्म मान करके इस सरकार में आए थे, आज वो सत्यता के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। और एक पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है वो देशभक्ति के नाम पर देश के अंदर में अराजकता फैला रही है। इनसे ये लोग दूरी बनाए, वरना जनता इनसे दूरी बना लेगी। धन्यवाद बात करने के लिए खालिद साहब आपका। शुक्रिया, शुक्रिया आपका।